हाउ टू स्पॉट टर्न अराउंड स्टॉक्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि दोनों इन्वेस्टर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्न अराउंड स्टॉक्स उन स्टॉक्स के कैटेगरीज में से आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटीज रखते हैं एंड ऐसे ही स्टॉक्स मल्टी बैगर्स होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो टर्न अराउंड स्टॉक्स को ढूंढना कैसे है, इसी बात पर हम आज इस वीडियो में स्क्रीनर्स, फिल्ट्रेशन स्ट्रेटजीज बहुत कुछ देखने वाले हैं। पर उससे पहले टर्न अराउंड स्टॉक्स आखिर होते क्या है इसको समझते हैं। टर्न अराउंड स्टॉक्स को नॉर्मली हम कहते हैं कि लॉस टू प्रॉफिट बिजनेसेस, मतलब ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत सालों से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रही है एंड अभी जाके यहाँ पर आउट परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियली, मतलब पहले लॉसेस कर रही थी एंड अभी प्रॉफिट्स दिखा रही है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टाटा मोटर्स, जिसने बहुत सालों से लॉस कर रही थी ये कंपनी एंड अभी जाके प्रॉफिट्स दिखा रही है एंड यहाँ पर बहुत ही तेजी से प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रहे हैं। इसमें और कुछ स्टॉक्स आते हैं जो कि प्रॉफिटेबल ही होते हैं पहले से, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ इनका स्टैग्नेंट होता है, बिल्कुल फ्लैट, पर अभी जाके यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ में हमें मैसिव इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कंपनीज को भी हम टर्न अराउंड स्टॉक्स कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं। तो एज अ ट्रेडर टर्न अराउंड स्टॉक्स को ढूंढना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जरूरी है एंड टर्न अराउंड को ढूंढने के लिए, टर्न अराउंड स्टॉक्स को ढूंढने के लिए आज हम कुछ मेजर दो वेबसाइट्स का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर 3 स्क्रीनर्स हैं, कुछ मेरे कस्टमाइज स्क्रीनर्स हैं जिनकी मदद से हम टर्न अराउंड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे कंपनी जो लॉस से प्रॉफिट में आ रही है या अभी यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है। एंड कुछ रेडीमेड स्क्रीनर्स भी है जिनको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो अभी हम टर्न अराउंड स्टॉक्स को स्क्रीन करने के लिए दो मेजर वेबसाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला जो वेबसाइट है वो है मनी कंट्रोल। यहाँ पर हम प्री डिफाइंड स्क्रीनर्स की मदद से टर्न अराउंड स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे, मतलब बने बनाए स्क्रीनर्स हैं यहाँ पर। एंड जो दूसरा वेबसाइट है वहाँ पर मैं खुद कस्टमाइज स्क्रीनर बनाऊंगा एंड उस हिसाब से हम बढ़िया टर्न अराउंड स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहले बढ़ते हैं पहले वेबसाइट के ऊपर। तो मनी कंट्रोल पर आपको आ जाना है एंड मनी कंट्रोल पर एक नया अपडेट आया है। काश अगर आप यहाँ पर एक्टिव यूजर हो तो आपको पता रहेगा। यहाँ पर आपको मार्केट्स पर चले जाना है एंड यहाँ पर मार्केट्स पर आते ही आपको स्टॉक स्कैनर का ऑप्शन दिखाई देगा न्यू कह के। तो यहाँ पर स्टॉक स्कैनर पर जैसे ही आप आओगे तो आपको मनी कंट्रोल के यहाँ पर एमसी स्टॉक स्कैनर से कुछ रेडीमेड स्कैनर्स दिखाई देंगे, जिसके आप देख सकते हो कि रेशियो स्कैन, शेयर होल्डिंग स्कैन, प्रॉफिट एंड लॉस स्कैन। तो ढेर सारे स्कैनर्स है यहाँ पर एंड बहुत ही इफेक्टिव स्कैनर्स है ये। यहाँ पर बैलेंस शीट स्कैन का मतलब होता है कि बैलेंस शीट से जो भी इंपॉर्टेंट लाइन आइटम्स होते हैं, डेट हो गया, इक्विटी हो गया, रिजर्व्स, तो उस हिसाब से यहाँ पर एसेट टर्नओवर रेशियोज, ऐसे स्कैनर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। पर आज हम बात करेंगे टर्नओवर की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड रिस्की स्टॉक्स आते हैं यहाँ पर। तो उनमें से हमें कैसे बराबर सेफ स्टॉक्स फिल्टर करने हैं एंड कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना है, ये सारी चीजें आज आपको पता चलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्कैन्स में आप जैसे कि देख सकते हो टर्न अराउंड स्टोरीज, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्कैन्स पर क्लिक करो तो सारे स्कैनर्स आ जाएंगे यहाँ पर रिलेटेड टू पी एंड एल स्टेटमेंट। जैसे कि प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि 10x प्रॉफिट ग्रोथ, एक्सप्लोजन, कंसिस्टेंटली राइजिंग सेल्स। तो बहुत सारे स्कैनर्स है एंड इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्कैनर अभी फिलहाल के लिए टर्न अराउंड स्टोरेज है, मतलब ऐसे स्टॉक्स जो कि अंडर परफॉर्मेंस से आउट परफॉर्मेंस की ओर बढ़ रहे हैं या अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर टर्न अराउंड स्टोरेज पर जैसे आप जाओगे तो ये आपको कुछ स्टॉक्स दिखाएगा। यू कैन सी हर टाटा मोटर्स, जोमेटो, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, सारे स्टॉक्स है यहाँ पर। एंड अभी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हमें स्टॉक्स को फिल्टर करना है। डिस्क्रिप्शन पर पहले आ जाना है क्योंकि हमें लॉजिक समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो टर्न अराउंड स्टोरेज, ये टर्न अराउंड स्कैनर कैसे बनाया इन्होंने, बहुत ही सिंपल। नेट प्रॉफिट पिछले साल का यहाँ पर लॉस में है और 2 साल का भी लॉस में है। देन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो रिसेंटली हुआ है वो वाई बेसिस पर अभी प्रॉफिटेबल हो चुकी है कंपनी। तो इस हिसाब से ये टर्न अराउंड का स्कैनर बना हुआ है एंड नेट प्रॉफिट 1 क्वार्टर बैक भी यहाँ पर प्रॉफिटेबल है। तो ये लॉजिक था इसका। डिस्क्रिप्शन पर जाके आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये स्कैनर को बनाया गया है एंड हम भी ऐसे बना सकते हैं। तो अभी ये जो स्टॉक्स है टाटा मोटर्स, जोमेटो, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सबको हमें इंडिविजुअली screener.in पर चेक करना है इनके फंडामेंटल्स की एक्चुअल में टर्न अराउंड है एंड उसका रीजन क्या है। इसको समझ के हम टेक्निकल्स के ऊपर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन सभी स्टॉक्स को एनालाइज किया है। 63 मून स्टेक्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा टॉप आपको 8 to 10 स्टॉक्स ही यहाँ पर एनालाइज करना चाहिए एंड बाकी के स्टॉक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्की भी होते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले रिस्क के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर जो स्टॉक्स आते हैं ये पेनी स्टॉक्स भी आते हैं या ऐसे स्टॉक्स भी आते हैं जहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ के कम है। उनको तो हमें कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है ट्रेडिंग के लिए ना इन्वेस्टिंग के लिए। और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जिसकी ज्योति स्ट्रक्चर, अगर आप ज्योति स्ट्रक्चर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ के ऊपर है। पर फिर भी इस कंपनी के अगर आप कैंडल्स को देखोगे तो मैं यहाँ पर चार्ट पर लेके जाता हूँ आपको एंड ज्योति स्ट्रक्चर्स का हम चार्ट देखते हैं।
तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे भी कंपनीज होते हैं जो कि इस तरीके से अपर सर्किट्स और लोअर सर्किट्स में मूव करते हैं। तो ऐसे कंपनी से हमें हमेशा दूर रहना है। हमेशा जो नए ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे स्टॉक्स को खरीद लेते हैं एंड देन दे आर ट्रैप्ड। तो ऐसे कंपनीज में हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना है, भले ही वो स्कैनर में आ जाए टर्न अराउंड स्टोरीज। हमें कोई भी स्कैनर गारंटीड रिटर्न नहीं देता है, हमें खुद से यहाँ पर फिल्टर आउट करना है। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको ट्रेड नहीं करना है, मुझे आपको रिस्क के बारे में बताना था। तो ऐसे ज्योति स्ट्रक्चर वाले बहुत सारे स्टॉक्स है यहाँ पर, सो वी हैव टू अवॉइड देम बाय सीइंग देयर चार्ट्स। तो चार्ट्स में जैसे आपको अपर सर्किट्स लोअर सर्किट्स ऐसा दिखाई दिया एंड लिक्विडिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे स्टॉक्स से हमें दूर ही रहना है। तो यहाँ से मैं 63 मून टेक्नोलॉजीज, ये जो कंपनी है यहाँ पर 425 इसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो इसका मैं पहले फंडामेंटल्स आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली टर्न अराउंड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है या नहीं। तो 63 मून्स को हम क्या करेंगे, screener.in के ऊपर सर्च करेंगे एंड यहाँ पर हम बेसिक डिटेल्स देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी फिलहाल 1954 करोड़ के पास है। एंड यहाँ पर सीधे हमें क्वार्टरली रिपोर्ट्स को देखना है एंड इंडस्ट्री देखना है कि किस इंडस्ट्री में काम करती है। तो 63 मून्स टेक्नोलॉजीज जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मीडियम एंड ये शायद ब्रोकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, यस ब्रोकिंग ट्रेडिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो आपको बेसिक बिजनेस के बारे में जानकारी लेनी है जो कि आप यहाँ से ही पता कर सकते हो। तो दिस इज द बेसिक थिंग। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स पर आना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लॉसेस थे एंड अभी ये फिलहाल इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट्स में। सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो ये भी अभी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है एंड रिसेंट जो सितंबर में Q2 FY24 में जो नंबर्स यहाँ पर आए हैं तो आप देख सकते हो कि जंप हमें देखने को मिल रहा है। पिछले सिक्वेंशियल क्वार्टर वाइज भी हमें जंप देखने को मिल रहा है 26 से डायरेक्ट 68 करोड़ पे एंड 37 से 79 करोड़ पे हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है। एंड यहाँ पर अदर इनकम को भी देख लेना है हमें कि कहाँ से यहाँ पर बिजनेस का अदर इनकम जनरेट हो रहा है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा है तो यहाँ पर वो रेड फ्लैग होता है। एक्सेप्शनल आइटम्स यहाँ पर 0 है, देन यहाँ पर उतना कुछ चिंता करने की बात नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो नेगेटिव थे पहले वो प्रॉफिट्स में यहाँ पर टर्न हो चुके हैं। तो एग्जैक्ट हमें टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है क्वार्टर वाइज। एंड यहाँ पर आप ईयर ऑन ईयर पे भी देख सकते हो कि पहले अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिटेबल थी, देन यहाँ पर सडनली यहाँ पर बिजनेस लॉस में चला गया एंड फिर से ट्रेलिंग 12 मंथ्स में यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। सो वी नीड टू कीप दिस स्टॉक ऑन रेडार। तो यहाँ पर टर्न अराउंड जैसे आपने देखा, बेसिक एनालिसिस किया आपने, तो आपको चार्ट के ऊपर सीधे जाना है एंड देखना है कि क्या सच में टेक्निकल्स में कुछ बात बन रही है, कुछ पैटर्न निकल के आ रहा है। लिक्विडिटी रिस्क अगर है तो हम उसको अवॉइड करेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम पर मैं आ चुका हूँ एंड आप देख सकते हो कि चार्ट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल जो कि 2014 से लेकर अभी तक ये फेस कर रहा था, इसी के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा था एंड अभी जाके यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1 नवंबर की कैंडल है मंथली एंड प्राइस ने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल जो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेकआउट कर दिया है। इवन अगर आप यहाँ पर पहले देखते हो तो ट्रेंड जो था वो डाउन था, यहाँ पर आप देख सकते हो पहले डाउन ट्रेंड में था ये एंड अभी यहाँ पर ये कर्व फॉर्मेशन करते हुए अगर ये अपने पिछले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पर हमें चेंज इन ट्रेंड नजर आ सकता है एंड टर्न अराउंड हमें प्राइस के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं मंथली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम पर चले जाता हूँ, देन यू कैन क्लियरली सी हियर कि यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है एंड दिस डज नॉट मीन कि आपको तुरंत जाके इस कंपनी को बाय कर लेना है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपको थोड़ा एनालिसिस करना अपना खुद का भी एंड आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली आप देख सकते हो कि ये शायद एशिया में हो सकता है जिसके कारण यहाँ पर हमें कैप्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर लिमिट। तो अपर सर्किट्स एंड लोअर सर्किट्स अगर यहाँ पर हिट होते हैं देन वी शुड अवॉइड दिस स्टॉक। पर अभी फिलहाल के लिए जो इसका इम्पैक्ट साइज है बिड आस्क स्प्रेड अगर आप देखोगे उसमें ज़्यादा गैप नहीं है। तो इसके बीच अगर ज़्यादा गैप नहीं है इट मीन्स कि यहाँ पर इस स्टॉक में उतना लिक्विडिटी रिस्क नहीं है, आप इस स्टॉक को बाय एंड सेल आसानी से कर सकते हो। तो इस हिसाब से हम लिक्विडिटी को एसेस करते हैं। एंड हाँ, अगर आपको ये जानना है कि आपका जो भी स्टॉक है या जो स्टॉक आप सिलेक्ट करने जा रहे हो वो अगर एएसएम या जीएसएम में है तो वो जानने के लिए आप ट्रेंड लाइन के ऊपर आ सकते हो एंड ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर स्टॉक को सिलेक्ट करके आपको नीचे ही टैग नजर आएगा अगर वो स्टॉक एएसएम में है या जीएसएम में है। तो यहाँ पर 63 मून टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एडिशनल सर्विलेंस मेजर के अंदर है, वो भी स्टेज 2 आज ही गया है। तो ऐसे स्टॉक्स के साथ हमें ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है एंड जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं जो ऐसे स्टॉक्स को हैंडल कर सकते हैं प्रॉपरली वही ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड करें एंड न्यू इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ऐसे स्टॉक से दूर ही रहें। यहाँ पर अभी फंडामेंटल्स में टर्न अराउंड पॉइंट देखने को मिल रहा है मुझे 63 मून्स के अंदर एंड यहाँ पर प्राइस एक्शन में भी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, बट डेफिनेटली प्राइस में यहाँ पर थोड़ा लिक्विडिटी रिस्क फेस हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर न्यू ट्रेडर्स ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरीके से टर्न अराउंड का स्ट्रक्चर होता है। आपको ज्यादातर टर्न अराउंड स्टॉक्स में ऐसा ही स्ट्रक्चर नजर आएगा जहाँ पर पहले स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है एंड देन स्टेज
1 के अंदर कंसोलिडेट करता है, इसको हम स्टेज 1 भी कहते हैं कंसोलिडेशन जोन को, एंड देन ब्रेकआउट हो जाने के बाद स्टॉक स्टेज 2 के अंदर जाता है। सो दिस इज स्टेज एनालिसिस। तो 63 मून टेक्नोलॉजीज एक पहला एग्जांपल था। फिर हम मनी कंट्रोल के स्कैनर के ऊपर फिर से आ जाते हैं, एंड यहाँ पर आप टाटा मोटर्स को भी देख सकते हो, जोमेटो भी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इन सभी को एनालाइज कर लिया है और यहाँ पर प्राइस इनका बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, दैट्स आई हैव नॉट सिलेक्टेड दिस स्टॉक्स। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का मैं चार्ट ओपन करता हूँ आपके सामने। तो आपको यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर भी वी शेप पैटर्न नजर आएगा। पहले स्टॉक नीचे गया एंड यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक सीधा अपने 88 रेजिस्टेंस के पास अभी पहुंच गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट करूंगा कंसोलिडेशन का, एंड इस स्टॉक को मैंने अपने ब्रेकआउट के सीरीज के वीकेंड वीडियो में भी कवर किया था बहुत पहले, जब इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। फिर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज एक हो गया, फिर उसके बाद और ऐसे स्टॉक्स भी हैं जैसे कि स्वान एनर्जी लिमिटेड। अभी ये स्वान एनर्जी की बात करूँ तो स्वान एनर्जी में कुछ ही दिन पहले ब्रेकआउट हुआ था एंड ये मेरे रडार पर भी था। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ऊपर गया अच्छा खासा, एंड देन फिर से अभी ये थोड़ा करेक्शन कर रहा है। तो अभी इनके फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको इनका बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं स्वान एनर्जी को सिलेक्ट करता हूँ screener.in के ऊपर, तो स्वान एनर्जी को जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली रिपोर्ट्स पर आ जाना है, एंड आपको एक चीज़ दिखाई देगा नेट प्रॉफिट के अंदर, जिसको हम बॉटम लाइन भी कहते हैं, कि यहाँ पर नेगेटिव से ये प्रॉफिट्स की ओर बढ़ते जा रहा है, एंड यहाँ पर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है प्रॉफिट्स में भी, एंड यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसका स्ट्रॉन्ग रीजन जानने के लिए आप इनका एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो एंड अनाउंसमेंट्स को भी ट्रैक कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर दिखाई देगा कि कुछ कंपनी एक्विजिशन करने जा रही है क्या, या कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स अगर आया है जिसके एक्विजिशंस या चेंज इन मैनेजमेंट, तो इनको भी आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। फिर कैश फ्लो भी आपको देखना चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेगेटिव में जा चुका है CFO, विच इज अ बैड साइन। तो यहाँ पर ऐसे आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स खुद से नोट करना है, एंड यहाँ पर आप बैलेंस शीट के ऊपर भी देख सकते हो फिक्स एसेट्स। तो मेनली आपको यही देखना है कि नेट प्रॉफिट्स में यहाँ पर आपको अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉफिट्स का जो जंप है 61 से डायरेक्ट 351, मतलब ये एक्सेप्शनल एबनॉर्मल ग्रोथ है यहाँ पर, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसका आपको रीजन पता चलता है बाय रीडिंग द न्यूज आर्टिकल्स, एंड इसका अगर आप टेक्निकल्स भी देखोगे तो उसी हिसाब से ये कंपनी ने यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया था। पर अभी फिलहाल के लिए ये पॉइंट नहीं है ट्रेडिंग करने का, देयर शुड बी मोर करेक्शन और अ प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर। फिर अभी हम बढ़ते हैं और टर्न अराउंड स्कैनर के ऊपर, एंड उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज 63 मून टेक्नोलॉजीज का परफेक्ट प्राइस एक्शन का था फॉर्मेशन, इसलिए मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। एंड देन अगर आप इन स्टॉक्स को भी देखोगे तो यहाँ पर इनका ज्योति स्ट्रक्चर जैसा ही फॉर्मेशन है, जहाँ पर ये लोअर सर्किट्स और अपर सर्किट्स दिखा रहे हैं, और इन कंपनी से हमें दूर ही रहना चाहिए। आइनॉक्स ग्रीन का जब मैंने चार्ट ओपन किया था तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न मुझे नजर आया था, पर पहले हम फंडामेंटल्स को देखेंगे कि आइनॉक्स ग्रीन में हमें प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर आइनॉक्स ग्रीन को जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर मुझे मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखना है, पहले तो 2000 करोड़ के ऊपर है, एंड देन मैं सीधे आगे यहाँ पर इंडस्ट्री को देखूंगा, एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स में आके देखूंगा कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स के अंदर लॉसेस एंड यहाँ पर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, तो 2 करोड़ से यहाँ पर 5 करोड़ तक पहुंच गई है, तो यहाँ पर जरूर टर्न अराउंड है। तो यहाँ पर मनी कंट्रोल ने जो प्री डिफाइंड स्कैनर्स बनाए हैं वो एग्जैक्टली आपको टर्न अराउंड स्टॉक्स दे रहे हैं, पर आगे जाके आपको अपना काम करना है, चार्ट पर देखना है कि लिक्विडिटी रिस्क है या नहीं। तो यहाँ पर तो हमें टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है क्वार्टरली रिपोर्ट्स में, एंड ईयर ऑन ईयर भी देखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव से ये प्रॉफिटेबल अभी फिलहाल ट्रेलिंग 12 मंथ में हमें देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद हम चार्ट्स के ऊपर जाएंगे, एंड एनॉक्स ग्रीन का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ लिक्विडिटी रिस्क नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हो जिस तरीके से कैंडल्स का फॉर्मेशन है डेली टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर ना ही ज़्यादा अपर सर्किट्स है ना ही ज़्यादा लोअर सर्किट्स है। तो जब आपको क्लीन चार्ट देखने को मिले तो वो स्टॉक आपके लिए ज़्यादातर सेफ माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आइनॉक्स ग्रीन सर्विसेज में यहाँ पर 2022 का जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हो जाने के बाद अभी ये कर्व फॉर्मेशन में ऊपर की ओर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर जाता है तो हमें बुलिशनेस देखने को मिल सकता है, बट डेफिनेटली यहाँ पर टॉप भी है। 8 अगस्त 2023 को जो टॉप का फॉर्मेशन हुआ, अगर यहाँ पर आ जाता है प्राइस एंड यहाँ से नीचे जाता है, डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम डबल टॉप भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्ली एसएल को लगा के ही ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर एसएल हम लगाते हैं तो हमारा लॉस लिमिटेड हो जाता है एंड ज्यादा हमें लॉस भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाते ही हम ट्रेड भी कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली हमारा टारगेट यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो इसके ऊपर ही हमारा टारगेट होना चाहिए।
तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज इसको भी हम वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं एंड विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस लेवल्स वी शुड ट्रेड इट। तो अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं टर्न अराउंड स्टॉक स्क्रीनर के मनी कंट्रोल के ऊपर कि किस तरीके से आपको ये स्कैनर का यूज करना है एंड कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना है। ज्यादातर यहाँ पर बहुत ही रिस्की स्टॉक्स आते हैं, बट डेफिनेटली अगर वो वर्कआउट करते हैं एंड प्रॉपर्ली हमें देखना है कि कौन से स्टॉक्स में लिक्विडिटी है एंड कौन से स्टॉक्स यहाँ पर एएसएम या जीएसएम एक्सट्रीम स्टेजेस में है तो उनको हमें अवॉइड ही करना है, जहाँ पर अपर सर्किट्स और लोअर सर्किट्स रखते हैं। तो जिन स्टॉक्स में प्रॉपर क्लीन चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है एंड फंडामेंटल्स में भी हमें टर्न अराउंड क्लियरली नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 63 मून टेक्नोलॉजीज में हमें देखने को मिल रहा था, वैसे हम स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस लेवल। अभी हम बढ़ते हैं दूसरे वेबसाइट के ऊपर जो कि है screener.in। यहाँ पर भी मैंने 2 टर्न अराउंड स्टॉक्स के स्क्रीनर बनाए हैं, कस्टमाइज स्क्रीनर, जो कि आप भी बना सकते हो और उसका लॉजिक भी आपको मैं आप भी बताता हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीन के अंदर मेरा एक स्क्रीनर है हाई पोटेंशियल टर्न अराउंड स्टॉक्स को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर ये सर्च क्वेरी है जिसके अंदर आपको ये क्वेरी डालना है एंड ये क्राइटेरिया जो भी स्टॉक्स मीट करते हैं वो स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पर। तो टोटल 11 स्टॉक्स आ गए हैं। तो यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि रिसेंटली यहाँ पर प्रॉफिटेबल हुए हैं आफ्टर लॉन्ग स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आप इस स्क्रीनर को देखो, नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 आपको पहले तो करना है। हमें ऐसे कंपनीज चाहिए जहाँ पर रिसेंटली कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है। उसके बाद नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल से अभी का जो नेट प्रॉफिट है वो ज्यादा होना चाहिए ऑब्वियसली। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमेशा ग्रेटर देन 500 करोड़ आप देख सकते हो। फिर भी आपको लिक्विडिटी को चेक करना होता है चार्ट के ऊपर, जिसकी मैंने आपको शुरुआती में बताया। फिर नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग ईयर आपको यहाँ पर लेस देन 0 करना है, मतलब पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो 0 से कम है, मतलब लॉस में थी कंपनी। और फिर क्यू प्रॉफिट ग्रोथ आपको यहाँ पर 20% से ज्यादा रखना है, मतलब रिसेंटली क्वार्टरली जो प्रॉफिट्स पोस्ट कर रही है कंपनी, यहाँ पर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है ऑन द क्वार्टर बेसिस, मतलब अभी रिसेंटली कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, इससे आपको पता चलता है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स का आपको लेस देन 2% रखना है, क्योंकि जो लंबे समय से कंपनी अंडर परफॉर्म करते आ रहे हैं वो आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेंगे। एंड जो रिसेंटली अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर इस लिस्ट के द्वारा दिखाई देगा, जो कि है क्यू प्रॉफिट्स। तो ये स्क्रीनर डालने के बाद आपके सामने कुछ 11 स्टॉक्स निकल के आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारे वो स्टॉक्स है जहाँ पर टर्न अराउंड की क्वालिटीज हैं, तो इनको भी हमें इंडिविजुअली चेक करना है। यहाँ से मैं अगर आपको IFB इंडस्ट्रीज दिखाऊं तो IFB इंडस्ट्रीज का मैं अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन बताऊं तो 4000 करोड़ के ऊपर है। यस बिल्कुल है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम सीधे क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर बढ़ेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसेंटली दिसंबर, मार्च और जून में लॉस था एंड अभी यहाँ पर फिर से प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी। प्रीवियसली भी यहाँ पर लॉसेस थे, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट्स। यहाँ पर ये साइक्लिकल का हमें देखने को मिल रहा है क्वालिटी। कुछ इंडस्ट्री साइक्लिकल होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब लॉस प्रॉफिट होता है, तो ऐसे कंपनीज से भी हमें बहुत ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए एंड इनको थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखें तो आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स यहाँ पर कम हो रहे हैं एंड यहाँ पर बहुत कम होने के बाद एक अच्छा खासा जंप हमें रिसेंट क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, जो कि है सितंबर। एंड ईयर ऑन ईयर यहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मार्च 2022 के बाद प्रॉफिट हुआ, बट यहाँ पर प्रॉफिट्स कम ही हो रहे हैं। तो उतना कुछ अच्छा क्वालिटी नहीं है, फंडामेंटल्स में बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो फिर टेक्निकल्स में अगर हम इस स्टॉक को एनालाइज करते हैं IFB इंडस्ट्रीज को, तो IFB इंडस्ट्रीज के चार्ट को मैंने ओपन किया है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। एंड रिसेंटली यहाँ पर 2 टाइम्स बॉटम क्रिएट करने के बाद फिर से रिकवरी हुआ यहाँ पर। एंड ये जो रेजिस्टेंस है इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ, 1469 का रेजिस्टेंस है। एंड यहाँ पर फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये इस रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जा चुका है। 1000 का साइकोलॉजी लेवल को भी इसने सरपास किया है, बट डेफिनेटली जो रिसेंट कैंडल है वीकली कैंडल वो प्रॉमिसिंग कैंडल नहीं है। तो यहाँ पर हमें वेट करना है टिल द बॉडी क्लोजेस अबाउट दिस। एंड यहाँ पर वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे होने चाहिए एंड कंसोलिडेशन थोड़ा होना चाहिए। एंड पोल एंड फ्लैग पैटर्न का लिमिटेशन ये होता है कि यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं ऊपर की तरफ, जिसके आप देख सकते हो 1100 के पास एक रेजिस्टेंस है एंड देन 1300 के पास एक रेजिस्टेंस है, जो कि टारगेट की तरह एक्ट करते हैं। डेफिनेटली इससे भी अच्छे स्टॉक्स को आपको ढूंढना है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ से अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो। देन यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। IFB इंडस्ट्रीज को हमने देख लिया। देन आशियाना हाउसिंग, अभी आशियाना हाउसिंग को अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं पहले आशियाना हाउसिंग के हम P&L रिपोर्ट देख लेते हैं। तो क्वार्टरली अगर रिपोर्ट में मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कंटिन्यूस यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर ही जा रहा है। एंड देन यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एंड जो रिसेंट क्वार्टर में जो नंबर्स पोस्ट हुए हैं नेट प्रॉफिट, उसमें भी अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिल रहा है। 11 से डायरेक्ट 27 पे, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा यहाँ पर जंप है। बट डेफिनेटली ये सिर्फ देख के हमें डायरेक्टली बाय नहीं करना है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर टर्न अराउंड के साथ साथ
टेक्निकल्स अगर आप देखोगे तो आशियाना हाउसिंग में थोड़े टेक्निकल्स प्रॉमिसिंग है। यहाँ पर अगर मैं आशियाना हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट ओपन करता हूँ, देन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिखाई देगा एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है ब्रेकआउट 220 के पास ही हुआ था जिस वक्त मैंने इस स्टॉक को शेयर भी किया था अपने ब्रेकआउट से वीडियो में, और ये धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है। 200 का ब्रेकआउट करने के बाद ये 250 के पास पहुंच गया है। डेफिनेटली यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल मार्क करता हूँ आपके लिए। देन यू कैन क्लियरली सी हियर कि ये जो लेवल है, दो लेवल 250 का, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको भी ये ब्रेकआउट कर देता है देन डेफिनेटली वी कैन सी 300 लेवल, तो 300 तक ये ऊपर जा सकता है एंड उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू होती है डेफिनेटली देन हमें शेयर प्राइस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सो इन दिस वे यू नीड टू एनालाइज द स्टॉक्स। अगर टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स दोनों में भी हमें कॉन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है तभी जाके हम किसी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे एंड लिक्विडिटी रिस्क अगर नहीं है उस कंपनी में तभी हम उस स्टॉक में ट्रेड करेंगे। दिस इज द मेजर पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो ये था आशियाना हाउसिंग के बारे में। तो यहाँ पर इस स्क्रीन में जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं उन सबको हमें एनालाइज करना है एंड यहाँ से मुझे आशियाना हाउसिंग एक स्टॉक प्रॉमिसिंग लगा एंड देन उसके बाद अगर मैं टेक्स मैको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ जो कि यहाँ पर 11th नंबर का स्टॉक है, तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ के ऊपर है एंड इसके जो P&L रिपोर्ट्स यहाँ पर परफेक्ट टर्न अराउंड नहीं देखने को मिल रहा है। रिसेंटली यहाँ पर प्रॉफिट्स तो इंप्रूव हो रहे हैं बट डेफिनेटली यहाँ पर ये भी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा साइक्लिकल है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी पहले अच्छा खासा परफॉर्म ही कर रहा था एंड डेफिनेटली अभी जाके यहाँ पर लॉसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं एंड फिर से यहाँ पर प्रॉफिट्स हो रहे हैं बट बहुत ही कम प्रॉफिट्स हो रहे हैं। यहाँ पर हमें और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत है। पर अगर मैं आपको टेक्निकल्स के बारे में बताऊँ टेक्स मैको इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। द स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन हुआ है वो यहाँ पर लगभग 10 सालों से ज़्यादा का हुआ है। यू कैन सी हियर 2008 से यहाँ पर ये स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था एज यू कैन सी हियर एंड यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट अभी इस रिसेंट मंथ में हुआ है, यू कैन सी। तो यहाँ पर इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन करने के बाद एक परफेक्ट ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकल्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लिक्विडिटी की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर आकर आप कैंडल्स को अगर आप देखोगे तो आपको लिक्विडिटी में भी उतना प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लीन कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है एंड अभी ऊपर जा चुका है। पर जो जिस तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है, हमेशा आपको ऐसे रेंज स्ट्रक्चर्स को देखना है। जितना बड़ा रेंज का ब्रेकआउट होगा, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे होगा, उतना ही पावरफुल वो पैटर्न होगा। तो यहाँ पर 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स इतने लंबे पीरियड का अगर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है किसी स्टॉक के अंदर देन डेफिनेटली उस स्टॉक के अंदर कुछ फंडामेंटल चेंजेस हमें नजर आ रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर टेक्स मैको इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्टॉक को भी हमने टर्न अराउंड के अंदर देखा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल उतना कुछ अच्छा फंडामेंटल्स पॉइंट्स नहीं है बट डेफिनेटली टेक्निकल्स में दम है यहाँ पर। तो आशियाना हाउसिंग, टेक्स मैको इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे कंपनीज को आप एनालाइज करके देखो एंड डेफिनेटली हर क्वार्टरली आपको एनालाइज करना है इनको जब भी अपडेट होगा। अभी मैं आपको और एक स्क्रीनर के बारे में बताता हूँ जो कि टर्न अराउंड स्टॉक से। पर यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर अलग क्वेरी डाली है जैसे कि नेट प्रॉफिट जो लेटेस्ट क्वार्टर का रहेगा वो ज़्यादा रहेगा पिछले क्वार्टर के मुकाबले एंड सेम फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर कि पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा 2 क्वार्टर्स बैक से एंड 2 क्वार्टर्स बैक का प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा 3 क्वार्टर्स बैक से। तो इससे क्या होगा, आपको ऐसे कंपनीज मिलेंगी जिसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं एंड नेट प्रॉफिट पिछले साल का लॉस में है। इसको आप हटा के क्या कर सकते हो ना, इसको आप हटा के आप डीलेवरेजिंग का कंसेप्ट डाल सकते हो। डीलेवरेजिंग का मतलब होता है कि डेट का कम होना। किसी कंपनी में अगर डेट कम हो रहा है, कर्जा कम हो रहा है, तो उन कंपनीज में भी हमें टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है क्योंकि डेट का कम होना मतलब प्रॉफिट्स ही बढ़ते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी अगर किसी कंपनी में बढ़ने के चांसेस है तो ऐसे कंपनीज को हमें फिल्टर आउट करना है। तो इसके लिए आपको सिंपल क्वेरी डालनी है डेट लेस देन, यहाँ पर आप डेट 3 ईयर्स बैक कर सकते हो। तो यहाँ पर डेट अभी का कम है देन 3 ईयर्स बैक, तो इसको ही हम डीलेवरेजिंग कहते हैं। तो ये करके आप यहाँ पर रन कर दो इस क्वेरी को एंड रन करने के बाद यहाँ पर आपको ओनली कंपनीज विद सितंबर 2023 रिजल्ट्स जिन्होंने रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट किया है वही कंपनीज आएंगे। यहाँ पर भी आपको टिक करना है एंड ये हो गया आपका स्क्रीनर रेडी। तो यहाँ पर वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जिनके क्वार्टरली प्रॉफिट्स अभी ऊपर जा रहे हैं एंड डेट भी कम हो रहा है। तो 51 कंपनीज टोटल आ चुके हैं यहाँ पर एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी खास तौर पे ध्यान रखना, 500 करोड़ के ऊपर ही होना चाहिए एंड 25,000 से कम मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस से ही स्टॉक्स को ढूंढना है। तो यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल भी होता है बट डेफिनेटली नए ट्रेडर्स और नए इन्वेस्टर्स को यहाँ पर ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। पर पीटीसी इंडिया एक स्टॉक है जहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर टेक्निकल्स में भी, तो टेक्निकल्स में आपको दिखाता हूँ पीटीसी इंडिया का चार्ट में आपको। तो इसको भी मैंने कवर किया था ब्रेकआउट सीरीज के वीकेंड के वीडियो में।
तो पीटीसी इंडिया में आप देख सकते हो कि 156 के पास भी ये जा चुका है। जब ये 130 के पास था तभी मैंने इस स्टॉक को भी दिखाया था, शो किया था अपने ब्रेकआउट से इसके वीडियो में। यू कैन सी हियर कि ब्रेकआउट होने के बाद भी ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है। अभी भी पोटेंशियल है इस कंपनी में, अगर ये अपने पिछले रेजिस्टेंस को भी सरपास करता है देन डेफिनेटली वी कैन सी अ ग्रेट मूव। बट यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ मैं कि किस तरीके से आपको स्टॉक्स को एनालाइज करना है। ये क्वेरी है जिसको आप एनालाइज कर सकते हो एंड इन स्टॉक्स को आपको वन बाय वन एनालाइज करना है। और एक इंटरेस्टिंग कंपनी यहाँ पर निकल के आ रही है विंडलास बायोटेक लिमिटेड, जिसको मैंने अपने रिसेंटली टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। तो यहाँ पर अगर मैं आपको विंडलास बायोटेक का पहले तो मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 900 करोड़ के पास है एंड यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है इस कंपनी का वो फार्मास्यूटिकल्स है, फॉर्मुलेशंस इंडस्ट्री के अंदर आती है ये कंपनी। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें देन यहाँ पर कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है एंड अभी यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ईयरली की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11 से यहाँ पर ये 47 के पास अभी पहुंच गया है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर देखें मार्च 2023 में 43 करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हो। एंड मेनली अगर आप टेक्निकल्स की बात करते हैं विंडलास की, तो यहाँ पर भी हमें मल्टी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है विद द कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। तो बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है ये एंड यहाँ पर ब्रेकआउट के वक्त ही मैंने शेयर भी किया था। यहाँ पर टर्न अराउंड की भी क्वालिटी देखने को मिल रहा है। स्क्रीनर के अंदर डी लेवरेजिंग हो रहा है कंपनी में, डेट कम कर रही है मैनेजमेंट एंड यहाँ पर कंपनी में ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। 400 का जो साइकोलॉजी लेवल था उसका ब्रेकआउट होके अभी ये नीचे आ रहा है। अगर ये डेफिनेटली यहाँ पर पुल बैक करने आता है देन यहाँ पर लो रिस्क हाई रिवॉर्ड का पॉइंट बनता है एंड हम स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर राइड कर सकते हैं। तो अभी तक हमें टोटल 3 कैटेगरी के स्क्रीनर्स को देख लिया है टर्न अराउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि टर्न अराउंड स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छे स्टॉक्स अगर चाहिए देन आपको यहाँ पर 1 या 2 ही मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगे भी नहीं, तो आपको अवॉइड करना है। एंड टर्न अराउंड के अगर अंदर आपको एक परफेक्ट स्टॉक मिल जाता है जो कि फंडामेंटली प्लस टेक्निकली अच्छा है देन डेफिनेटली वो स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। तो टर्न अराउंड स्टॉक्स को ढूंढने के लिए जो लास्ट एक बोनस टिप है वो है एक्विजिशंस। मतलब ऐसे कंपनीज जो एक्विजिशंस कर रही है कंटिन्यूसली मतलब जो मेजर एक्विजिशंस कर रही है जो कि कंपनी की कैपेसिटी को एक्सपैंड कर सकते हैं, मार्केट शेयर को इंप्रूव कर सकते हैं, ऐसे एक्विजिशंस हमेशा कंपनी के लिए टर्न अराउंड साबित होते हैं। तो कंपनीज जो एक्विजिशन कर रही है ऐसे कंपनीज को हम कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके लिए हम स्क्रीनर पर फीड पर आएंगे एंड ये होम पेज होता है। जनरली लेटेस्ट फाइलिंग्स के अंदर जब हम आते हैं तो अनाउंसमेंट्स का सेक्शन नजर आता है। अनाउंसमेंट्स के अंदर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स दिखने को मिलेंगे जैसे कि कैपेसिटी इंक्रीज, आप फिल्टर के हिसाब से भी यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो एक्विजिशंस यहाँ से आप पता कर सकते हो कि किस कंपनी में एक्विजिशन हो रहा है यहाँ से ट्रैक करके। और दूसरा तरीका है सबसे बेस्ट, स्टॉक एज पर जाके आपको कंपनी फाइलिंग्स का सेक्शन दिखाई देगा। कंपनी फाइलिंग्स के सेक्शन में आपको स्टार्टिंग में ही एक्विजिशंस का अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, मतलब ऐसे कौन से कंपनीज है जो कि मेजर एक्विजिशंस कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको अलर्ट होना है क्योंकि कई बार एक्विजिशंस फेल होते हैं एंड जो एक्विजिशंस कंपनी के बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं वैसे कंपनी में हमें टर्न अराउंड देखने को मिलता है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस आगे जाके देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली ये तरीके आप यूज कर सकते हो। तो मनी कंट्रोल के कुछ स्कैनर्स हैं, दूसरे भी स्कैनर्स हमने देख लिए, उनको भी आप यूज करके देख सकते हो। एंड टर्न अराउंड के लिए आप स्क्रीनर डॉटिंग पे जो कस्टमाइज क्वेरी मैंने आपको बताया उनको आप यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो।